कैसे चल रहा है कि BRS बैलेंस एज पर कैश बुक में 3 कॉलम पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस। पर्टिकुलर्स में हमें क्वेश्चन को ही लिखना है शॉर्ट में, और जो अमाउंट दे रखा होगा वो हमें ये डिसाइड करना है कि प्लस वाले कॉलम में लिखना है या माइनस वाले कॉलम में लिखना है या इग्नोर करना है। पॉइंट नंबर 14 नोट कर रहे थे। चेक फॉर 10,000 रुपीज इशूड टू P वाज नॉट प्रेजेंटेड, या तो ऐसी लैंग्वेज होगी या फिर वाज नॉट कैश्ड फॉर पेमेंट। तो उसको चेक को कैश नहीं करा के मतलब पैसे नहीं निकलवाएगा। लिख रहे हैं साथ साथ चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। सर प्लस में आता है कि माइनस में आता है, कैसे डिसाइड किया था, क्या सीखा था हमने? सर ये सीखा था कि कैश बुक का तो हमें अपोजिट करना और पासबुक का सेम करना। ट्रांजैक्शन बढ़ के पहले ये कैलकुलेशन लगानी है आपको कि सबसे पहले ये ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हो चुका होगा, कैश बुक में या पासबुक में। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपको ट्रांजैक्शन बढ़ के जज करना है कि जो पास में जहाँ भी रिकॉर्ड हुआ है, चाहे कैश बुक या पासबुक, ये वहाँ पर प्लस हुआ होगा कि माइनस हुआ होगा, ये चीज़ जज करनी है। उसके बाद ये तीसरा स्टेप है, कैश बुक में अगर हो चुका है तो उल्टा वाला साइन में लिख दो, अगर पासबुक में हो चुका है तो सेम साइन लिखो। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप है कि रिकॉर्ड एक्चुअल में कहाँ हुआ होगा। तो सर इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाइए। चेक इशू हो रहा है, इमेजिन कर चालू करें, मेरा बॉस चेक काट के दे रहा है क्रेडिटर को। तो सबसे पहले हमें कैश बुक वाले को बताएगा कि भाई चेक दे दिया मैंने, उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो कैश बुक वाला रिकॉर्ड कर लेगा उसको तुरंत जिस दिन चेक इशू हुआ। ये चेक क्रेडिटर के हाथ में आ गया, इमेजिनेशन चालू रखें, आ गया और अब वो बैंक जा रहा है पैसे निकलवाने के लिए। जैसे वो चेक उसने बैंक में दिया, बैंक वाले ने उसको पैसे दे दिए, उस दिन बैंक वाला रिकॉर्ड करेगा। तो पहले कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? कैश बुक। अब ये चीज़ आपको हर ट्रांजैक्शन में सोचनी है। जितना स्लो करोगे स्टार्टिंग के क्वेश्चन, उतना अपने आप फास्ट होंगे एंड के क्वेश्चन। जितना फास्ट करोगे स्टार्टिंग के क्वेश्चन, उतना स्लो और गलत होंगे एंड के क्वेश्चन। सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ होगा कैश बुक में, ये चीज़ क्लियर हो गई। पहला स्टेप ये था कि कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा। सेकेंड स्टेप, प्लस हुआ होगा कि माइनस हुआ होगा। दूसरा, कैश बुक ऐसी चीज़ है, बैंक बैलेंस दिखा रहा है। जिस ट्रांजैक्शन से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा मतलब वो प्लस होगा, जिस चीज़ से बैंक बैलेंस घटेगा वो माइनस होगा। अगर मेरे बॉस ने चेक काट करके दिया है क्रेडिटर को, तो इससे बताइए बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, कम होगा। तो मतलब कैश बुक में माइनस हो चुका। क्लियर हो पा रही है ये बात? तो हमने सेकंड स्टेप भी कर लिया सॉल्व कि कैश, पहला स्टेप कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा पास्ट में, सेकंड स्टेप माइनस हुआ होगा। अब ये तीसरा स्टेप, जो भी कैश बुक में हुआ है उसके अपोजिट साइन में लिख दो। माइनस हो चुका कैश बुक में, अपोजिट साइन प्लस का होगा, तो ये अमाउंट प्लस वाले कॉलम में आएगा 10,000। फॉर्मेट वही चल रहा है कि अगला क्वेश्चन नहीं लिखना आपको, क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे पिछली क्लास में, उसी में कंटिन्यू करना है। 14 पॉइंट, ठीक है? पढ़ें आगे। पॉइंट नंबर 15, चेक इशू करा एक्स को 3,000 का, वाई को 5,000 का, जेड को 3,000 का, लेकिन ये अप्रैल में जाके प्रेजेंट हुआ, मार्च तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। और हम खड़े हैं 31 मार्च को। 31 मार्च तक ये कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है। सेम ही तो पॉइंट हुआ, लैंग्वेज बदल रही है सर, पॉइंट सेम है। चेक इशूड सबसे पहले कैश बुक में रिकॉर्ड होता है और माइनस होता है, इसलिए हमारा आंसर में प्लस होता है। सेम लैंग्वेज रहेगी। 15 पॉइंट की भी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ब्रैकेट में आप लोग ऐड करके दिखा सकते हैं। x 3,000 प्लस y 5,000 प्लस z
3000, आउटर कॉलम में 11,000। एग्जाम में सिर्फ 5-6 पॉइंट ही आएंगे, आपको सीरियल नंबर नहीं लिखना होगा, सिर्फ लैंग्वेज लिखिए और अमाउंट लिखिए। पॉइंट नंबर 16, टोटल 15,000 रुपए के चेक इशू करे हमने, जिसमें से 3,000 वाले अप्रैल में प्रेजेंट हुए और बाकी के प्रेजेंट ही नहीं हुए। 15,000 के चेक इशू हुए हैं। सर चेक इशू होते ही तुरंत कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है, तो ये वाला भी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है और ये वाला भी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। स्टेप 1 तो क्लियर हो गया कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है। स्टेप 2 भी क्लियर हो गया कि चेक इशू होता है तो माइनस ही होता है, तो अब हमें आंसर जो है वो प्लस वाले कॉलम में लिखना है। अब लास्ट स्टेप रहेगा कि अमाउंट कितना लिखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, 15,000 लिखें, 3,000 लिखें, 12,000 लिखें। तो बीआरएस के अंदर वो वाला अमाउंट आता है जो इन दो में से किसी एक ही जगह हो। अगर कोई अमाउंट इन दोनों जगह है तो वो डिफरेंस का रीजन नहीं, वो आंसर में नहीं आता। अगर कोई अमाउंट दोनों जगह है या दोनों जगह नहीं, वो भी हमारे आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि वो डिफरेंस का वजह नहीं। अगर कोई अमाउंट दो में से किसी एक जगह है और दूसरी जगह नहीं, तो इसी अमाउंट की वजह से फर्क आ रहा है आंसर, वो हमारे आंसर में आएगा। हमें मिसमैच के डिफरेंस लिखने हैं, मैचिंग नहीं। 3,000 रुपये बताइए पासबुक में है कि नहीं, इनमें से कौन सा अमाउंट पासबुक में है? 3,000 रुपये पासबुक में है कि नहीं? नहीं। 12,000 पासबुक में है कि नहीं? नहीं। लेकिन तो लिखा हुआ इसमें तो 3,000 का चेक क्लियर हो गया, तो आप कैसे कह रहे हो कि पासबुक में नहीं? 31 मार्च पे खड़े हैं हम, ये बात ना बोले, और ये चेक क्लियर हुआ है अप्रैल में। तो जब प्रिंट आउट निकाल करके लाएंगे पासबुक का, तो 31 मार्च तक का लाएंगे ना, 31 मार्च तक का ही मैच कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? भाई आपकी 31 मार्च को बैलेंस शीट आपकी रिपोर्ट कार्ड बनती है पूरे साल की, मुझे रिपोर्ट कार्ड बनने में थोड़ी डिले हो गई, अप्रैल आपका सेशन स्टार्ट हो गया 12th क्लास, तो थोड़ा 12th के टेस्ट के मार्क्स जोड़ सकते हैं रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड का जो क्राइटेरिया है वो 31 मार्च तक ही लिमिटेड है। इसी तरीके से जब हम बीआरएस 31 मार्च को बना रहे हैं, हमें जो सैलरी मिल रही है बीआरएस बनाने की वो 31 मार्च तक की मिल रही है, तो अप्रैल में झाँकूंगे नहीं। ये 3,000 रुपये का चेक अप्रैल में क्लियर हुआ, मार्च को क्लियर नहीं हुआ ना, बात खत्म। मतलब अप्रैल में क्लियर होना या क्लियर ना होना एक ही बात है हमारे लिए, एक बात है। फिर मान लीजिए एग्जाम की डेट 4 तारीख है, बच्चा 5 तारीख को पहुंचा, तो 5 तारीख को आना या पेपर ना देना एक ही बात हुई ना, ठीक बात है। ऐसी सिचुएशन ये 31 मार्च तक चेक क्लियर हो गया तो उसे क्लियर मानेंगे, वरना क्लियर नहीं मानेंगे। 3,000 भी पासबुक में नहीं है, 12,000 भी पासबुक में नहीं है, मतलब पूरा 15,000 पासबुक में नहीं है, पूरा 15,000 हमारे आंसर में आएगा। लैंग्वेज सेम, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, लैंग्वेज सेम। एग्जाम में चेक डिपॉजिट वाला एक पॉइंट पक्का आएगा, इन 13 में से कोई एक लाइन पक्का एग्जाम में आनी है। और ऐसे जब मैं जो आज ही क्लास में चेक इशूड वाले पॉइंट स्टार्ट करें, इनमें से भी एक लाइन एग्जैक्ट आएगी यार, क्योंकि कॉमन मिस्टेक है, पक्का होती ही होती है। जब चेक दे देते हैं क्रेडिटर को, उसको टाइम नहीं मिल रहा, जमा नहीं करके आया वो चेक, या मेरी तरह होते हैं, चेक मिल गया, मैं वेट करता हूँ किसी और को चेक पकड़ा दूँ, मेरे अकाउंट में एंट्री बच जाएगी। पढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर 16 हो गया 17 पे। चेक इशूड रिटर्न्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, मतलब हमारा खुद का चेक बाउंस हो गया और फंड्स में कमी नहीं है, टेक्निकली कोई मिस्टेक है उसके अंदर, साइन मैच नहीं करा, डेट में चेंज आ गया, ओवर राइटिंग हो गई वगैरह वगैरह, नाम गलत लिख दिया हमने सामने वाले पार्टी का, तो टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से चेक रिटर्न आ गया, चेक इशू वाला। तो देखिए अगले इमेजिन चालू, जैसे हमारे बॉस ने चेक इशू करा, हमने कैश बुक में लिख दिया
अब वो क्रेडिटर चेक लेकर के जा रहा है बैंक में, बैंक ने जैसे चेक जमा करा, उन्होंने सबको चेक करा, मिस्टेक निकली और चेक वापसी आ गया। तो पासबुक में ना तो बैलेंस बढ़ा ना घटा, लेकिन कैश बुक में ऑलरेडी घट चुका है, ठीक है, कैश में से माइनस हो चुका है। अब हमें कैश बुक का अपोजिट करना है, तो प्लस वाले कॉलम में, प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे 3000। लैंग्वेज में इश्यूड चेक रिटर्न, लैंग्वेज में लिखेंगे इश्यूड चेक रिटर्न। पॉइंट नंबर 18, check of 5,000 rupees post dated issued to Mr. Jain was dishonored by the bank being post dated. It was also not recorded in the cash. नॉर्मली क्या होता है सर कि अगर हम अपने क्रेडिटर को चेक देते हैं पीडीसी वाला, पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक, इसमें डेट फ्यूचर की होती है, तो नॉर्मली हम जिस दिन चेक इशू करते हैं उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश बुक कि 4-5 दिन के बाद कहाँ ध्यान रहेगा। सिंपल सी बात, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल घर पे आ जाता है, उसमें 15 दिन की बाद की डेट, लेकिन अगर हमारे पास मान लो आज छुट्टी ऑफिस, तो आज जमा करके आ जाएंगे, 15 दिन कौन ध्यान रखे, भूल ना जाए, बिजली ना कट जाए, पेनल्टी ना लग जाए। सेम उसी तरीके से कि चेक हमने दे दिया आज, मैं डेट 10 दिन बाद की, अब 10 दिन बाद कौन ध्यान रखे लिखना, आज लिख लो, माइनस तो होने की बैंक बैलेंस, तो नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, और जिस क्रेडिटर को हमने चेक दिया था उस पागल ने सेम डे चेक जमा कर दिया, तो चेक बाउंस होना ही था, बैंक ने चेक वापस कर दिया, उसमें रीजन लिखा हुआ है लेटर के अंदर, ये पोस्ट डेटेड था, इससे चेक रिटर्न हो गया। तो बताइए ये ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में कि पासबुक में? कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, और क्योंकि बाउंस हो गया तो पासबुक में ना बैलेंस बढ़ा ना घटा, तो ये वाला अमाउंट कैश बुक पासबुक दोनों में कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर में भी नहीं आएगा। हमारा आंसर में वही वाला अमाउंट आएगा जो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं, इग्नोर इट। इसी में आप ज़्यादा से ले सकते हो, कैश बुक में भी नहीं है, पासबुक में भी नहीं है, इसमें आप यहाँ लिख सकते हो अपने नोट्स के अंदर, ध्यान रहे आपको कि ये वाला पॉइंट क्यों मिस करा था, क्यों आंसर में नहीं लिखा, पहचान के। पॉइंट नंबर 19, a draft for 2,000 rupees favoring Jain Brothers was issued by the bank, levying bank charges 100 rupees. In the books, entry for 2,000 was recorded. मुश्किल समझने की, सर हमें अपने क्रेडिटर को पैसे देने हैं 2,000 रुपये, वो कहता है तो मैं लास्ट टाइम भी चेक दिया था बाउंस हो गया था, या तो मुझे कैश दो या बैंक से डीडी बनवा के लाओ। तो हमने बैंक से डीडी बनवा लिया, हम कहते हैं हम कैश पेपर नहीं कर सकते आपको, हमें नंबरिंग में दिखाना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो हम अपने बैंक के पास गए, वहाँ से डिमांड ड्राफ्ट बनवाया 2,000 रुपये का, बैंक वालों ने 100 रुपये चार्जेस लिए, 2,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट हमें मिल गया क्रेडिटर के नाम पर, वो हमने क्रेडिटर को दे दिया। ये बात हमने कैश बुक वाले को बताई, उसके ध्यान नहीं रहा, लापरवाही में उसने सिर्फ 2,000 रुपये ही रिकॉर्ड करे, 100 रुपये के बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करना भूल गया। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ, स्टार्ट करने सबसे पहला स्टेप ओरिजिनली, अच्छा 2,000 की बात करता हूँ, जो 2,000 रुपये वो तो कैश बुक में भी रिकॉर्डेड है और पासबुक में भी रिकॉर्डेड है, वो 2,000 रुपये हमारे आंसर में नहीं आया। जो मिस्टेक है वो 100 रुपये की मिस्टेक, बैंक चार्जेस की मिस्टेक। अब बैंक चार्जेस तो आपसे पूछूंगा पहला क्वेश्चन कि बताइए 100 रुपये बैंक चार्जेस ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुए, कैश बुक में कि पासबुक में? पासबुक में सर, कैश बुक वाले से तो गलती हो गई, वो लिखना भूल गया, और बैंक चार्जेस ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक ही तो रिकॉर्ड करेगा, वो तो जब रिकॉर्ड करेगा तब पता लगेगा उनको चार्जेस है, तो ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ होगा बैंक में, प्लस हुआ होगा कि माइनस हुआ होगा? बैंक चार्जेस से कौन सा अकाउंट प्लस हो जाता है?
भगवान मेरे को 10 करोड़ के चार्जेस लगा दें, बैलेंस प्लस हो जाएगा। बैंक चार्जेस से माइनस ही तो होगा, अकाउंट का बैलेंस बढ़ता थोड़ी ना चार्जेस से, वही इंटरेस्ट से तो बढ़ता है। तो बैंक ने चार्जेस लगाए हैं 100 रुपये के, तो मेरा बैलेंस माइनस हुआ होगा ना, तो पासबुक में माइनस हुआ होगा ना, तो मुझे अपने आंसर में क्या करना, माइनस ही करना। लिख लीजिए बैंक चार्जेस, लैंग्वेज में लिख लीजिए सिर्फ बैंक चार्जेस सफिशिएंट। पॉइंट नंबर 20 पर आ गए हैं। एक चेक है 1200 रुपीज का जो कि ड्रॉ किया गया सेविंग अकाउंट से, लेकिन ऐसा शो करा कि वो करंट अकाउंट से ड्रॉ हुआ। मतलब सर हम कैश बुक वाले हैं और हमारे पास कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, वो करंट अकाउंट की मेंटेन कर रहे हैं, बिजनेस अकाउंट की मेंटेन कर रहे हैं। सपोज हमारे बॉस ने बोला कि आपकी सैलरी में 25% बढ़ा रहा हूँ और यार मेरे जो पर्सनल बैंक अकाउंट है उसकी भी आप रिकॉर्डिंग मेंटेन करो। मैं पता नहीं कहाँ खर्च हो जाते हैं, पैसे ध्यान नहीं रखता, तो आप जब भी पैसे आए हैं तो वो भी तुम एक अलग रजिस्टर ले लो सेविंग बैंक अकाउंट की कैश बुक वाला, और उसमें से तुम भी रिकॉर्ड करो सब कुछ और एक्स्ट्रा ओवर टाइम करो, तुम्हें ओवर सैलरी मिलेगी। तो अब हमारे पास दो कैश बुक है, एक बिजनेस वाली करंट अकाउंट वाली और एक पर्सनल वाली सेविंग अकाउंट वाली। तो बॉस ने चेक काटा सेविंग अकाउंट वाले चेक से, पर्सनल वाले चेक से। तो हम अकाउंटेंट को करना क्या चाहिए था, जो सेविंग अकाउंट वाली कैश बुक है उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए था। लेकिन दो कैश बुक है, काम की जल्दी है, जल्दबाजी में गलती से हमने जो बिजनेस वाली कैश बुक है, जो करंट अकाउंट वाली कैश बुक है उसमें रिकॉर्ड कर दिया। ये भूल हो गई। आप ट्राई करते हैं सर कि अमाउंट देखो, हमें इस आगे बता रहा हूँ इस चैप्टर में रेक्टिफाई करने का काम हमारा नहीं है कि सर ये मिस्टेक होगी तो इसको ऐसे करो ठीक हो जाएगा, नहीं, ठीक करना हमारा काम नहीं। हमारा काम है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मिलाना। ये वाला अब मैं बात करता हूँ सिर्फ अपने बीआरएस की। अपने बीआरएस के अंदर बिजनेस वाली कैश बुक है और बिजनेस वाला बैंक, इसे कंपेयर करते हैं। तो बताइए ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में कि पासबुक? कैश बुक प्लस हुआ कि माइनस हुआ? चेक इशू प्लस कैसे होता? चेक इशू करने से अगर अकाउंट प्लस होता तो मैं आपको कितने करोड़ का चेक देता। चेक इशू करने से माइनस ही तो होगा। तो चेक इशू करा है, इस वजह से हमारी कैश बुक में माइनस हो गया है। अब क्या करें, प्लस करें, प्लस वाले कॉलम। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जिसमें लैंग्वेज के लिए चेक ऑफ सेविंग अकाउंट शोन एज करंट अकाउंट, चेक ऑफ सेविंग अकाउंट शोन एज करंट अकाउंट। ध्यान रहे भाई, चेक इशू करने से माइनस ही होता, प्लस नहीं होता। ट्वेंटी वन उल्टा 21 में उल्टा पॉइंट है, क्या लिखा हुआ कि बॉस ने बिजनेस वाली चेकबुक से चेक काट के दिया और हमने गलती से उसको सेविंग अकाउंट वाले चेक कैश बुक में लिख दिया। ध्यान से देखिए, कैश बुक बिजनेस, कैश बुक पर्सनल, पासबुक बिजनेस, पासबुक पर्सनल। पिछले वाले केस में क्या हुआ था कि चेक एक्चुअल में पर्सनल था, मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, ये रॉन्गली यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, करेक्टली यहाँ रिकॉर्ड करना। जब चेक इशू हुआ होगा तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि जब चेक इसको काटेंगे तो पैसा तो निकालेंगे वो अकाउंट से, तो यहाँ से माइनस हो गया होगा और यहाँ से माइनस करना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से सेविंग को करंट अकाउंट मानते हो यहाँ से माइनस कर लिया था गलती से। ठीक, ये तो मिस्टेक हुई थी। अब बीआरएस पर आते हैं।
कि सर हम BRS में इन दोनों कंपेयर करते हैं, उसको देखते ही नहीं BRS में, तो इन दोनों को देखते हैं। तो हमने क्या देखा, कैश बुक में माइनस हो चुका है, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, तो BRS में आएगा। तो कैश बुक उल्टा होगा, माइनस होगा प्लस होगा, समझ आ गया? तो पिछला केस था। अब इस केस पर आओ सर, चेक इशू हुआ है करंट अकाउंट का, तो हमें करेक्टली यहां से माइनस करना चाहिए था। जिसको भी चेक दिया होगा बैंक से पैसे निकाल लेगा, तो यहां से माइनस हो जाएगा। और हमसे गलती क्या हुई, हमने यहां की बजाय रॉन्गली यहां से माइनस कर लिया, तो यहां से कुछ भी हुआ ही नहीं, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं कैश बुक के अंदर। अब BRS पर आ जाओ, कैश बुक में कुछ हुआ नहीं, पासबुक में से माइनस हो चुका है, बताओ क्या करें? माइनस क्योंकि हमें बैंक पर सेव करना होता है, तो पासबुक में हो चुका वही हमें करना होता है, ठीक है? तो लिख लीजिए इसको माइनस वाले कॉलम। कुछ एडिशमेंट ऐसी होती हैं जो एक बार में क्लिक नहीं करती। अगर आप एक बार में क्लिक नहीं कर रहे तो आपकी मिस्टेक नहीं है, हर एक पर्सन का माइंड नहीं क्लिक करता। मैं जब क्लास में लिखता था तो बहुत पॉइंट ऐसा होता जो मैं 3 बार पूछूं, 4 बार पूछूं, तब जाके समझ में आया। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो वाली एडजस्टमेंट आपको घर जाके रिकॉर्डिंग से दोबारा देख लीजिए। जो एडजस्टमेंट आपको लगे, जो घर पर रिवाइज कर रहे हो, घर जाकर अगर कर रहे हो तो कोई पॉइंट में डाउट आ रहा है, नहीं क्लिक कर पा रहे हैं, तो ये ना सोचें कि वो टफ, आपका माइंड एक बार में उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसके लिए आप दोबारा देखिए, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए। चलिए पॉइंट नंबर आ गए हैं हम 22 पर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, मतलब सर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और हमने वहां पर अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखवा दिया है कि भैया जब भी इंटरेस्ट का पैसा आए तो हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारे बैंक में जमा कर दो। सिंपल सी बात है, कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा होता है किसी कंपनी के अंदर, तो हर महीने नॉक नहीं करता बॉस के तनख्वाह लाओ, जब बॉस कॉल नहीं करता हाँ भी पैसे ले जाओ, एम्प्लॉय अपना अकाउंट नंबर लिखवा देता है बॉस के पास, तो बॉस के पास जैसे फंड्स आते हैं वो सीधा अकाउंट लिखवा देता है। ऐसे ही हमारे बैंक में सीधा इंटरेस्ट आ गया। तो बताइए ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ, ये कैश बुक में कि पासबुक में? पासबुक के सबसे पहले बैंक में पैसा आया है, तो बैंक में पहले पता लगेगा, बैंक में रिकॉर्ड। प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है? प्लस हुआ है, इंटरेस्ट आया है हमारे इन्वेस्टमेंट पर, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। प्लस हुआ है बैंक में, तो हम क्या करें, बैंक का सेव करना होता है, तो आप भी प्लस करें। तो लिख लीजिए प्लस वाले कॉलम में 500 लैंग्वेज से इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। पॉइंट नंबर 23 डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सर 22 23 दोनों पॉइंट सेम है। डिविडेंड मिलता है शेयर्स पर और इंटरेस्ट मिलता है शेयर्स के अलावा बाकी सारे इन्वेस्टमेंट पर। अगर शेयर के अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी है उस पर जो पैसा मिलता है उसे इंटरेस्ट बुलाते हैं। शेयर्स वाले इन्वेस्टमेंट पर जो पैसा मिलता है उस पर डिविडेंड बुलाते हैं। शेयर पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट 12th क्लास में, तो चैप्टर बना हुआ है जो शेयर्स के नाम से। सेम आंसर रहेगा सर इसका भी। देखिए प्लस वाले कॉलम में डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सब्सिडी। सब्सिडी होता है सर गवर्नमेंट इंसेंटिव, गवर्नमेंट से फ्री में पैसा मिल रहा है, दिस इज सब्सिडी। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, क्रेडिट टू द अकाउंट 25,000। अगेन सर बैंक जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्कीम निकालती है कि आप सोसाइटी के लिए ये काम कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, मशीन फ्री दे देंगे, ज़मीन फ्री दे देंगे, पूरा मतलब कंप्लीट लिस्ट है कौन कौन से काम कर सकते हैं, किस किस एरिया में काम कर सकते हैं। जैसे स्कूल खोलना हो
तो उसके लिए जो लैंड है वो बहुत कम रेट में मिल जाता है। कोई बिजनेस करना हो तो महंगी रेट में मिलता है। तो इस तरीके से क्राइटेरिया है। तो गवर्नमेंट से 25,000 रुपये सीधा हमारे अकाउंट में आ गए। बताइए ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? कैश बुक के पासबुक। पासबुक प्लस के माइनस प्लस। अब हम क्या करें? प्लस ही करेंगे। पासबुक को सील करना होता है। सब्सिडी रिसीव्ड इन बैंक। सब्सिडी रिसीव्ड इन बैंक। बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है सर? कि मैंने अपने कस्टमर को सामान बेचा और उसे पेपर पे लिखवा लिया कि वो मुझे पैसा दे। उसमें टाइम मेंशन होता है कितने टाइम बाद पैसा देगा। सपोज कि मैंने क्या टाइम लिखा होगा। अब हम बिजनेस करें कि याद रखें किससे कब पैसे लेने हैं, कब 3 महीने पूरे हो रहे हैं। तो ये सर्विस हम बैंक से ले सकते हैं। हम बिल्स रिसीवेबल बैंक के पास जाकर रखवा देंगे और बैंक को बोल देंगे भाई जब भी डेट हो उसके अकाउंट से पैसा काट के मेरे अकाउंट में जमा कर। ऐसे डेली कई सारे BR आएंगे, सारे BR बैंक में रखवाते रहेंगे। बैंक ये फैसिलिटी देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे एक BR था जो मैं कस्टमर से पैसे लेने थे, तो बैंक ने कलेक्ट कर लिए, उसके पैसे हमारे अकाउंट में जमा कर दिए पैसे। ये होगा। बताइए ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? पासबुक में। प्लस के माइनस प्लस। अब आंसर में क्या करें? प्लस 7,000। सर्वर कस्टमर जो है वो दूर रहता, अलग स्टेट में रहता है। जब उसे सामान चाहिए होता है तो वो कॉल पे ऑर्डर दे देता है। हम ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले को हायर करते हैं, सामान लोड करवा करके भिजवा देते हैं। तो जब पैसे लेने की बारी आती है तो कहता है जब मैं दिल्ली आऊँगा तब दे दूंगा पैसे। तो हम उसको काउंटर नंबर लिखवा देते हैं अपना, तो भाई तुम्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं है पैसे देने के लिए, आपके नियरेस्ट में जो ब्रांच हो वहाँ जाके पैसे जमा करा दो, तो दिल्ली वाले अकाउंट में पैसे आ जाए। CBS सिस्टम जो पढ़ा हमने बिजनेस स्टडीज के अंदर, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। वैसे ही हुआ सर इस क्वेश्चन के अंदर भी, कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में जाके पैसे जमा करा दिए। मतलब ऐसा नहीं हुआ कस्टमर कंपनी में आया, उसने चेक दिया, फिर वो चेक हम बैंक में लेकर गए, ऐसा नहीं हुआ। डायरेक्ट कस्टमर ने बैंक में जमा करा दिया। बताइए ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? पासबुक में। प्लस के माइनस प्लस। अब हम क्या करें? प्लस। सर कई बार हम अपनी पासबुक जो है वो चेक नहीं करते हैं। रीजन कि जो हुआ होगा सही हुआ होगा। कोई चार्जेस अगर लग जाते हैं हमारे अकाउंट में तो हम बैंक से जाके कंफर्म नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार बैंक में तो सब कुछ सिस्टम होता है, उसमें कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ मिस्टेक हो सकती है, तो जो हुआ होगा ठीक ही हुआ, कौन दिमाग लगा। ऐसा नहीं। हम सी ऑडिट करने के लिए जाते हैं सर बैंक में, हज़ारों लाखों मिस्टेक्स मिलती है, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स मिलती है। चार्जेस गलत लगाए होते हैं, चार्जेस लगाने होते हैं नहीं लगाए होते हैं, ऐसी बहुत मिस्टेक होती हैं। तो ऐसी मिस्टेक का जिक्र किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जहाँ कंप्लेंट है उसमें एडवोकेट नाम लिखा हुआ है बॉस का, प्रोप्राइटर का, इसके अंदर हम कंप्लेंट है। तो किसी कस्टमर ने जमा कराया पैसा हमारे बॉस के नाम से अकाउंट में, तो हमारे बॉस के अकाउंट में ही पैसा आ जाना चाहिए था, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाना चाहिए। लेकिन बैंक वाले से मिस्टेक क्या हो गई है कि इससे मिलते जुलते किसी और नाम के अकाउंट में जो एम्प्लॉय था बैंक का उसने वहाँ जमा कर दिया। बहुत बार होता है सर, ये तो हल्का सा नाम चेंज है, भाई सपोज राहुल कुमार शर्मा ये नाम, तो ये कॉमन नेम राहुल शर्मा कॉमन नेम,
इस नाम से, उसका 10 अकाउंट हो उस ब्रांच के अंदर, 20 अकाउंट हो उस ब्रांच के अंदर सेम नाम से, उसको अकाउंट नंबर ये जब चीज़ ध्यान से रखनी चाहिए, बट बाई चांस मिस्टेक हो गई। ये क्वेश्चन कह रहा है कस्टमर ने जमा कराया है एडवोकेट के नाम से, लेकिन वो जमा हो गया है एडवोकेट के नाम से। रीड करें क्वेश्चन एक बार। बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ 1500 rupees on behalf of Mr. Advocate but wrongly credited to Mr. Advocate। तो देखिए हमें कस्टमर से चेक मिला और हमने बैंक में जमा करा दिया, कैश बुक में लिख दिया। तो बैंक में जमा करा, बैंक में क्लियर भी हो गया, हमारी पासबुक बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन बैंक वाले ने गलती से किसी और का बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। एक इंटरव्यू आया था सर एक 1.5 साल पहले, उसमें एक एम्प्लॉई थी लड़की, 15-20 हज़ार रुपये सैलरी थी उसकी, तो अकाउंट में एटीएम से अपनी सैलरी निकालने के लिए गई, बैलेंस चेक करा 10 करोड़ रुपए थे। 10 करोड़ रुपए ऑब्वियसली उसकी नहीं थे। तो जब इंक्वायरी मतलब बैंक में गई पता करने के लिए, तो बैंक की मिस्टेक से किसी और की ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में आ गई। इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर तुम बताइए लेके भाग जाते। अगर जो मिस्टेक है वो रिवर्स करने का राइट भी बैंक के पास होता है। अगर 10 करोड़ रुपए निकाल करके यूज कर लेती तो उसको वापस करने पड़ते। तो ऐसी गलतियां होती हैं सर। ऐसी गलती इस क्वेश्चन में हुई कि हमारा कैश बुक में तो हमने चेक जैसे ही जमा करा, कैश बुक में तो बढ़ा लिया, लेकिन बैंक का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बैंक की गलती थी। तो पहला स्टेप ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? कैश बुक में। दूसरा स्टेप प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है? प्लस हुआ है क्योंकि डिपॉजिट करा है। तीसरा स्टेप बताओ क्या करें, प्लस करें माइनस करें? माइनस करें। तो कैश बुक का उल्टा करना होता है। Passbook showed a credit of check of 2000 deposited by Mr. Edward and other customer। तो पिछले वाली जो बैंक से मिस्टेक हुई उसमें हमें नुकसान हो गया क्योंकि पैसे हमारे थे और बैंक वाले ने किसी और के अकाउंट में जमा कर दिए। इस बार जो बैंक से मिस्टेक हुई है उसमें हमारा फायदा हो गया। कोई और कस्टमर था बैंक का एडवोकेट के नाम का, उसका चेक था वो और बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ये मिस्टेक हुई है। अच्छा बैंक में क्रेडिट कर दिया ऐसा लिखा हुआ है, प्लस करा कि माइनस करा? प्लस करा। इसी पेज पे लिखा हुआ ग्रीन कलर से क्रेडिटेड इन पासबुक का मतलब प्लस। पता है ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? पासबुक में। प्लस हुआ कि माइनस? प्लस। अब क्या करें? प्लस। पासबुक को सेम करना होगा पासबुक। तो नॉर्मली जो बैंक इंटरेस्ट देता है वो क्वार्टरली देता है। जैसे अप्रैल, मई और जून 3 महीने जितना भी पैसे जमा करके रखा मैंने अपने बैंक में, कभी पैसा निकालता भी रहा, कभी पैसा डालता भी रहा, डेली बेस पर वो कितना बैलेंस था वो कैलकुलेट करेंगे और जितना भी इंटरेस्ट बनेगा 3 महीनों का एक साथ तो 30 जून को मेरे अकाउंट में डालता। ऐसे जुलाई, अगस्त, सितंबर जो सेकेंड क्वार्टर होता है उसका इंटरेस्ट मिलता है 30 सितंबर। ऐसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो तीसरा क्वार्टर होता है उसका इंटरेस्ट मिलता है 31 दिसंबर। और ऐसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च चौथा क्वार्टर, आखिरी क्वार्टर होता है उसका इंटरेस्ट मिलता है 31 मार्च। जब आपने शायद आमिर खान का ऐड देखा होगा एयू बैंक का कि इस वाले बैंक में मंथली इंटरेस्ट देते हैं, क्वार्टरली नहीं। तो मंथली इंटरेस्ट आने से क्या मिलेगा कि अप्रैल का इंटरेस्ट अप्रैल में ही आ जाएगा, पहली बात तो पैसे को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात मई में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अप्रैल वाले इंटरेस्ट पर भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये प्लस पॉइंट है। तो कुछ बैंक दे रहे हैं और नॉर्मली बैंक नहीं दे रहे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में और ये बात कैश बुक में नहीं लिखी हुई।
बताइए ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड किया गया होगा? पासबुक में। प्लस के माइनस प्लस। अब हम क्या करें? प्लस। प्लस बैंक को कॉपी करना होगा। थर्टी पॉइंट बैंक अलाउड एंड इंटरेस्ट लैंग्वेज अलग है, पॉइंट सेम। लैंग्वेज अलग है, पॉइंट सेम है, ये भी प्लस है। थर्टी वन पॉइंट सेम है, लैंग्वेज अलग है। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक रेट इंटरेस्ट, बैंक शोज इंटरेस्ट, बस लैंग्वेज अलग है, पॉइंट सेम है। बाद में प्लस हो चुका है, हम प्लस कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंटर्ड इन द पास्ट। सर हमारा बैंक बैलेंस अगर नेगेटिव चला जाता है तो ओवरड्राफ्ट बन जाता है, एक तरह से लोन बन जाता है। अगर पैसा हमारे बैंक में पड़ा रहेगा तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम ओवरड्राफ्ट कर लेंगे बैंक से तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वैसे ही वैसे क्वेश्चन, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, पता ही ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? पासबुक। प्लस के माइनस माइनस, क्योंकि ओवरड्राफ्ट लोन है, लोन पर बैंक इंटरेस्ट काटेगा, अकाउंट में से इंटरेस्ट देगा नहीं, तो पासबुक में माइनस हो चुका है। अपने आंसर में क्या करें? माइनस, क्योंकि पासबुक का हमें सेम करना है, जो पासबुक में हो चुका है वही हमें करना है। माइनस वाले कॉलम में लिख लीजिए 2400। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। बताइए बैंक डेबिट कर रहा है तो प्लस कर रहा है कि माइनस कर रहा है? माइनस कर रहा है। बैंक माइनस कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? साफ साफ क्वेश्चन लिखा है कि बैंक डेबिट कर रहा है, मतलब बैंक माइनस कर रहा है। तो ओरिजिनल पढ़ने से तो नहीं क्यों माइनस कर रहा है, क्या वजह है, क्यों हमें जानना ही नहीं। बैंक में माइनस तो अभी माइनस, बैंक को कॉपी करना होगा। Bank debited the account by 6,000 rupees, being insurance premium paid as per standing instruction. Standing instruction सर वो इंस्ट्रक्शन जो एक बार एग्जीक्यूशन के बाद क्लोज नहीं हो जाती। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने जनरेट होगा, हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जैसे बिल जनरेट हो तुरंत हमारे अकाउंट से पे हो जाए। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं, जो एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से ओपन हो जाती है नेक्स्ट मंथ के लिए। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ओपन हो जाएंगे। जब तक हम वो डिलीट नहीं कर देते इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन जा कर के, तब तक वो स्टैंडिंग ही रहेगी। तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की। तो इंश्योरेंस प्रीमियम रिन्यूअल से पहले पे नहीं करा, एक दिन भी लेट हो गया तो वापस से स्टार्टिंग से इंश्योरेंस करना पड़ेगा। स्कूटर वगैरह में भी अगर हमने इंश्योरेंस रिन्यू लेट कर दिया है तो कंपनी की पॉलिसी होती है कि रिन्यूअल से पहले पूरा वापस से चेक होगा कि स्कूटर की क्या पोजीशन है, मतलब कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो रखा, कोई पार्ट खराब तो नहीं हो रखा, तभी इंश्योरेंस करेंगे। तो इंश्योरेंस रिन्यू इसलिए लास्ट डेट से पहले कराना चाहिए। तो हमारी कंपनी ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि रिन्यू से पहले ही पे हो जाएगी, टाइम से पहले, और रिन्यू हो जाएगी। तो बैंक ने वो सक्सेस कर दी, अचीव कर दी और वो पे कर दिया। बताइए ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? पासबुक। प्लस के माइनस माइनस, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा तो माइनस ही हुआ होगा। अब आंसर में क्या करें? माइनस, क्योंकि बैंक को कॉपी करो, इसलिए माइनस वाले कॉलम। सेम पॉइंट है, सेम आंसर है।
माइनस वाले कॉलम में। सर ये जीरो वाली मिस्टेक बड़ी कॉमन मिस्टेक। एक बार क्वेश्चन में 5 लाख लिखना होता है, बच्चे ने एक जीरो कम लगाई 50,000 लिख दिया, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, फिर टोटलिंग में एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी। ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। इसी मिस्टेक का जिक्र किया हुआ है यहाँ पर कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है 6,000 और कैश बुक वाले को भी पता था, उसने भी रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसने गलती से 600 रुपये रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक वाले से गलती हो गई, उसने एक जीरो कम लगाई। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा बैंक ने 6,000, लेकिन कैश बुक वाले ने लिखा है 600। अब क्या करेंगे? पहले तो बताओ प्लस करें कि माइनस करें? माइनस करें। कितना? 5400। समझे इस चीज को? समझ लीजिए टोटल इंश्योरेंस जो है वो 6,000 का, तो इसको स्प्लिट कर लो। 600 रुपये कैश बुक में भी रिकॉर्ड, पासबुक में भी रिकॉर्ड। 5400 कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, पासबुक में रिकॉर्ड है। तो हमारा आंसर में सिर्फ 5400 आएगा और बैंक से माइनस हो चुका है तो हम माइनस करेंगे। लिख लीजिए माइनस वाले कॉलम में 5400 रुपीज, माइनस वाले कॉलम में लिख लीजिए 5400 रुपीज। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट मतलब ईएमआई वाली इंस्टॉलमेंट, किश्तों पर सामान लिया, ये मतलब ऐसा। तो कोई एसेट हमने किश्तों पर ली है और उसकी किश्त बैंक ने पे कर दी है, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं, पता यूजुअली कहाँ रिकॉर्डेड है? पासबुक में। प्लस के माइनस माइनस, अब क्या करें हम? माइनस, बैंक को कॉपी करना होता है। तो लिख लीजिए माइनस वाले कॉलम में 2000 रुपीज। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेड बाय बैंक। हमें अपनी तरफ से वो नया वर्ड नहीं लिखना है, हमें वर्ड ही नहीं लिखना है। टेक्निकली ईएमआई में हायर परचेज में फर्क होता है, ये हम पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस के। अभी मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि टेक्निकली फर्क ये होता है, ईएमआई में आपका सामान वापस नहीं लेके जाते, पैसे ही देने होते हैं, हायर परचेज में सामान वापस ले जाते हैं। तो कुछ लीगली दोनों में डिफरेंस होता है, इसके में लीगल नहीं है। 38 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन 500 रुपीज डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक डिड नॉट अपीयर इन द कैपिटल। बैंक से जब लोन लेते हैं तो बैंक हमसे फॉर्म करवाता है, साइन करवाता है, उसमें ये भी लिखा होता है कि जितना भी इंटरेस्ट बनेगा हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। वैसे ही हुआ है, लोन पे इंटरेस्ट का पैसा हमारे अकाउंट से कट चुका है। और जो कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? पासबुक में। प्लस के माइनस माइनस, अब क्या करें आंसर में? माइनस। लिख लीजिए इसको माइनस वाले कॉलम, लिख लीजिए इसको माइनस वाले कॉलम में 500। आगे हैं जी 39 पॉइंट पर। बैंक की चार्जेस बैंक ने काट ली, बैंक में से माइनस हो चुका है, आंसर में माइनस कर देंगे। देखिए माइनस वाले कॉलम 40 पॉइंट से माइनस वाले कॉलम 41 में ज़रा दिमाग लगाना, इंस्टेंट आंसर नहीं चाहिए, सही आंसर चाहिए। रीड करें, पढ़ें।
पढ़ लिया था तुमने? बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। इसने पढ़ लिया है, समझ लिया है, डायरेक्ट आंसर बताया मुझे। मेरे आंसर में मुझे अमाउंट कितना लिखना है, 500 की 1000, और प्लस में कि माइनस में, ये आंसर आप लोगों ने ट्राई करना है। माइनस में 500, माइनस 500, प्लस में 500, प्लस में 500, और कोई आंसर? माइनस 500 और कोई आंसर? माइनस 500, प्लस में 500। समझिए इस चीज को कैसे? बैंक चार्जेस 500 रुपए के बैंक वालों ने रिकॉर्ड कर लिया एक बार, कैश बुक वाले ने रिकॉर्ड कर लिया 2 बार। ये 2 बार भाई बैंक चार्जेस कैश बुक वाले ने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा लिखा है। ये तो लिखा प्लस, माइनस दिया प्लस कर लिया, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। अब ये वाले 500 रुपए दोनों जगह हैं, कैश बुक में भी पासबुक में भी, ये तो हमारे आंसर में नहीं आएगा। ये जो 500 रुपए ये सिर्फ कैश बुक में, पासबुक में नहीं, ये हमारे आंसर में आएगा। ठीक बात है? तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है और कैश बुक में माइनस हो चुका है। अब अपने आंसर में क्या करें? प्लस कर लें, नीचे प्लस वाले कॉलम लैंग्वेज सेम। तो जितना करते हैं आज, मंडे कंटिन्यू करेंगे आगे। जितना कराता जा रहा हूँ उसको रिवाइज करते रहें साथ साथ।